वो एक साधारण सा दिन था। सूरज वैसा ही उगा था जैसे हर रोज, कॉफी का स्वाद भी वैसा ही था और काम पर जाने की भाग दौड़ भी रोज जैसी ही। लेकिन उस दिन कुछ बदला था, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। राहुल एक मिड लेवल कंपनी में पिछले 7 सालों से काम कर रहा था। उसे अपने काम से प्यार था, टीम से लगाव था और सबसे बड़ी बात, उसे लगता था कि उसकी जिंदगी सेट है। पर उस सुबह जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा, एचआर से कॉल आया और 2 मिनट बाद वो कुर्सी, वो टेबल, वो पहचान, सब कुछ छिन चुका था। आपकी पोस्ट अब कंपनी स्ट्रक्चर में नहीं रही। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सब कुछ सही कर रहा था। मेरी गलती क्या थी? वो घर लौटा, लेकिन उसका मन नहीं लौटा। कुछ ही महीनों में वही इंसान जो कॉन्फिडेंट था, जो गोल ओरिएंटेड था, अब एंग्जाइटी और कंफ्यूजन में डूब चुका था। हर दिन एक ही सवाल उसके दिमाग में घूमता था, आखिर मेरा चीज किसने हटा दिया? चीज यानी वो चीज जो जिंदगी को मजेदार बनाती है। नौकरी, पैसा, रिश्ते, इज्जत या पहचान। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? कभी आपने किसी रिश्ते में पूरी सच्चाई दिखाई और फिर भी वो रिश्ता टूट गया। कभी आप एक प्रोजेक्ट में दिन रात लगे रहे और फिर भी प्रमोशन किसी और को मिला। या कभी जिंदगी ने आपको बिना बताए ऐसा मोड़ दिया जहां आप अकेले, हारे और खाली महसूस करने लगे। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। स्पेंसर जॉनसन की बेस्ट सेलिंग किताब वो मूव्ड माई चीज ऐसे ही लाखों लोगों की कहानी है जो बदलाव से डर गए या उससे भागने लगे या फिर सीख कर आगे बढ़े। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक दर्पण है जो आपके भीतर छुपी सोच को बेनकाब करता है। ये बताती है कि कैसे कुछ लोग मुश्किलों में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, जबकि कुछ वहीं अटक जाते हैं, शिकायत करते हुए, इंतजार करते हुए। अब सवाल ये है, जब जिंदगी आपके हाथ से कुछ छीन ले, तो आप हेम बनते हो जो डर के कारण रुका रहता है, या हॉ जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इन चारों में से आप किस कैरेक्टर की तरह सोचते हैं और कैसे आप खुद को उस जोन से निकाल सकते हैं जहां आप फंसे हुए हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे उस मेज के बारे में, वो भूल भुलैया जिसमें हम सब रोज जीते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां जो आपको अंदर से झकझोर दें लगातार मिलती रहें, तो द ग्रेट राठौर चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए, क्या आपका चीज भी किसी ने हटा दिया है? चैप्टर 1, कहानी की शुरुआत, 4 कैरेक्टर्स और मेज। राहुल कई हफ्तों से परेशान था। हर सुबह उसकी आंखें जल्दी खुल जाती, पर मन भारी होता। उसने खुद से बार बार पूछा, मैंने सब कुछ सही किया था, फिर भी क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? और फिर एक दिन उसकी लाइब्रेरी में पड़ी एक पुरानी किताब पर उसकी नजर गई। वह मूड माई चीज। उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। कहानी एक काल्पनिक भूल भुलैया मेज में रहने वाले 4 कैरेक्टर्स की है, स्निफ, स्करी, हेम और हॉव। चारों का मकसद एक ही था, चीज ढूंढना। लेकिन यहां चीज का मतलब सिर्फ खाने से नहीं है। चीज उस चीज का प्रतीक है जिसे हम जिंदगी में पाना चाहते हैं। नौकरी, पैसा, रिश्ते, प्यार, सम्मान या अंदरूनी शांति। मेज यानी वो दुनिया जिसमें हम सब दौड़ते रहते हैं, कभी ऑफिस की गलियों में, कभी रिश्तों की उलझनों में, कभी सपनों की गलियों में। अब जरा इन चारों कैरेक्टर्स को करीब से समझते हैं। 1, स्निफ, वो जो बदलाव को बहुत पहले से महसूस कर लेता है। उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज है कि जब चीज कम होना शुरू होता है, तो वो पहले ही समझ जाता है कि अब कुछ नया करना होगा। 2, स्करी, जो सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करता। अगर चीज खत्म हो रहा है तो वो तुरंत एक्शन में आ जाता है, दूसरी जगह चीज ढूंढने निकल पड़ता है। 3, हेम, वो बदलाव से डरता है। उसे लगता है कि पुराना चीज यही था तो अब भी यही होगा। वो इंतजार करता है, शिकायत करता है और मानने को तैयार नहीं होता कि जिंदगी अब बदल गई है। श्योर, हाँ, वो जो शुरुआत में हेम की तरह डरता है, पर धीरे धीरे अपने डर को समझता है, सोचता है और फिर सीखता है कि अगर बदलाव को अपनाया जाए तो नया चीज जरूर मिलेगा। अब इन चारों ने एक दिन एक बड़ा चीज स्टेशन खोजा, चीज स्टेशन सी, जहां हर तरह का चीज था, स्वादिष्ट, भरपूर और हर दिन के लिए पर्याप्त। हेम और हॉ ने वहीं घर बना लिया। उन्हें लगने लगा कि अब तो सब कुछ सेफ है।
अब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन स्निफ और स्करी ने हर दिन उस चीज को ध्यान से देखा। उन्होंने नोटिस किया कि चीज धीरे धीरे कम हो रहा है और फिर एक दिन वो चीज गायब हो गया। स्निफ और स्करी तैयार थे। उन्होंने जूते पहने और मेज में फिर से चीज ढूंढने निकल पड़े। उन्हें पता था कि बदलाव आ चुका है, लेकिन हेम और हॉ वहीं रुक गए। हेम ने कहा, यह गलत है, हमारा चीज किसी ने चुरा लिया है, हमें वापस चाहिए। हॉ डर गया, पर उसे अंदर से एहसास हुआ कि शायद अब कुछ नया सोचना पड़ेगा। हेम ने गुस्से में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रुकूंगा जब तक हमारा पुराना चीज वापस ना आ जाए। हॉ अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट में था। क्या वो भी हेम की तरह रुक जाए या स्निफ और स्करी की तरह आगे बढ़े? अब राहुल को समझ आने लगा था, शायद वो हेम की तरह ही बन गया था, जो पुरानी नौकरी को ही अपनी पहचान मान बैठा था और बदलाव को स्वीकार करने से डर रहा था। लेकिन सवाल यह था, अब क्या वो हॉ बनकर आगे बढ़ेगा? और यही सवाल अब आपके सामने है। जब आपकी जिंदगी का चीज गायब हो जाए, तो क्या आप हेम की तरह शिकायत में फंसे रहेंगे या हॉ की तरह डर के बावजूद एक नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे? क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि हॉ ने आगे क्या किया और कैसे उसने डर को तोड़कर नया चीज पाया? अगर हाँ, तो अगले भाग को जरूर सुनिए, जहां हम जानेंगे कि कैसे डर के अंधेरे से निकलकर इंसान खुद को फिर से खोज सकता है। और अगर आपने अब तक द ग्रेट राठौर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि जिंदगी को बदलने के लिए बताई जाती है। चैप्टर 2, जब सफलता स्थायी लगने लगे। राहुल अब रोज उस किताब को पढ़ने लगा था। हर शब्द जैसे उसके अपने जीवन को बयान कर रहा था। वो खुद को कभी हेम में देखता, कभी हॉ में, पर अब जो हिस्सा वो पढ़ रहा था, वो तो हूबहू उसकी कहानी थी। चीज स्टेशन सी में जब उन चारों को ढेर सारा चीज मिला, तो एक पल को सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगने लगा। स्निफ और स्करी, जो हमेशा अलर्ट रहते थे, हर दिन आकर चीज को सूंघते, उसका साइज नोट करते और ये जांचते कि कहीं कुछ बदल तो नहीं रहा। उन्हें ये एहसास था कि चीज हमेशा के लिए नहीं रहेगा, बदलाव कभी भी आ सकता है। और शायद इसी वजह से उन्होंने अपने रनिंग शूज कभी उतारे ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हेम और हॉ, वो तो पूरी तरह सेट हो गए थे। उन्होंने सोच लिया था, अब हम सफल हो चुके हैं, अब मेहनत की जरूरत नहीं। हेम ने वहां अपने लिए एक आरामदायक कोना बना लिया था। चीज के टुकड़े सजाकर रखा करते और हर किसी से कहते, देखो मैंने ये पाया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हॉ ने शुरुआत में कुछ चिंता जरूर की, पर हेम के साथ रहते रहते वो भी सुस्त हो गया। हेम हर दिन खुद को याद दिलाता, ये चीज मेरा है, मैंने इसे पाया है, ये हमेशा मेरा रहेगा। राहुल पढ़ते पढ़ते रुक गया। क्या मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं किया? जब उसकी पुरानी कंपनी में प्रमोशन मिला था, तो वो भी यही सोचने लगा था, अब सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूं। पर वो भूल गया था, बाजार बदल रहा था, टेक्नोलॉजी बदल रही थी और एक दिन उसका भी चीज गायब हो गया। ठीक वैसा ही हुआ किताब में। एक सुबह स्निफ और स्करी चीज स्टेशन सी पर पहुंचे और देखा कि चीज अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, उन्हें पहले से अंदाजा था। उन्होंने बिना समय गंवाए अपने जूते पहने और मेज में नई मंजिल की तलाश में निकल गए। हेम और हॉ भी उसी स्टेशन पर पहुंचे, पर वहां खालीपन देखकर घबरा गए। हेम अगबूला हो गया, ये किसने किया? हमारा चीज कहां गया? ये गलत है। हॉ सन्न था, उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो जिस चीज को स्थायी मान बैठा था, वो अचानक से गायब हो सकती है। हेम जोर जोर से चिल्लाने लगा, हमें ये चीज वापस चाहिए, ये चोरी है, ये नाइंसाफी है। लेकिन मेज में कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। राहुल की आंखों के सामने एक तस्वीर बनने लगी। वो मीटिंग रूम में बैठा था, जहां एचआर ने उसे कहा था, वी आर डाउनसाइजिंग, योर पोजीशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल। वो भी हेम की तरह चिल्लाना चाहता था, मैंने इतना काम किया, अब क्यों? लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। हेम ने मेज की ओर देखा भी नहीं। उसे लग रहा था, अगर मैं यहीं बैठा रहूं, शिकायत करता रहूं, तो शायद कोई फिर से पुराना चीज ला देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। किताब में हॉ के अंदर सवाल उठने लगे थे, क्या वाकई कोई नया चीज आएगा? क्या मैं भी मेज में निकलूं? हेम बार बार उसे डराता, अगर बाहर गए और कुछ नहीं मिला तो? खो गए तो? घायल हो गए तो? हॉ वहीं बैठा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदलने लगा था। शायद डर भी एक संकेत होता है
कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो। चीज स्टेशन सी अब वीरान था। वो जगह जो कभी उन्हें खुशी देती थी, अब सिर्फ भ्रम और दर्द का स्मारक बन गई थी। राहुल ने किताब बंद की और सोचा, शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, मैंने भी अपने स्टेशन सी को स्थायी मान लिया था। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चीज चला गया, सवाल ये है, क्या आप अब भी हेम की तरह वहीं रुके हुए हैं, या हॉ की तरह ये सोचने लगे हैं कि शायद बाहर नया चीज मेरा इंतजार कर रहा है। पर हॉ क्या करेगा? क्या वो डर को हराकर मेज में कदम रखेगा, या हेम की तरह वहीं बैठा रहेगा? इस सवाल का जवाब अगले भाग में मिलेगा, जहां हम जानेंगे हॉ का पहला डरावना लेकिन जरूरी कदम क्या था और कैसे उसने अपने सोचने के तरीके को बदलना शुरू किया। अगर आपने अब तक द ग्रेट राठौर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ किताब की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी को समझने और बदलने की एक यात्रा है। चैप्टर 3, जब सोचने का तरीका तय करता है तुम्हारा रास्ता। चीज स्टेशन सी अब वीरान हो चुका था। स्निफ और स्करी ने तो बिना वक्त गंवाए मेज की तरफ दौड़ लगा दी थी। उन्हें समझ आ गया था, चीज चला गया है, अब कुछ नया ढूंढना होगा। स्निफ ने अपनी नाक पर भरोसा किया। वो हवा में मौजूद संकेतों से समझ गया था कि चला गया है। मेज में कहीं ना कहीं अभी भी चीज मौजूद है। स्करी ने ज्यादा सोचा नहीं, बस तेजी से भागना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे बदलाव से लड़ो मत, बस उस पर तेजी से प्रतिक्रिया दो। लेकिन दूसरी तरफ चीज स्टेशन सी पर हेम और हॉ अब भी उसी जगह जमे हुए थे। हेम का चेहरा गुस्से से लाल था। ये चीज हमारा था, किसी ने इसे चुरा लिया, ये बहुत गलत हुआ। वो दीवारों पर मुक्के मारता, बार बार कहता, मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मेरा पुराना चीज वापस नहीं आता। हव उसे चुपचाप देख रहा था। उसका दिल भी टूटा हुआ था। उसे भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी सबसे बड़ी खुशी, जो उन्होंने सालों में पाई थी, अब एक झटके में गायब हो चुकी है। वो हेम को समझाने की कोशिश करता है, शायद हमें भी मेज में जाना चाहिए, स्निफ और स्करी की तरह। लेकिन हेम आगाबूला होकर कहता है, मेज में जाना, वो भी अब? मरना चाहते हो क्या? वहां अंधेरा है, खतरे हैं, हमें यहीं बैठकर इंतजार करना चाहिए, शायद पुराना चीज वापस आ जाए। हॉ असमंजस में था। उसके अंदर दो आवाजें थीं। एक कहती, हेम सही कह रहा है, वहीं रुको, कम से कम यहां सुरक्षित तो हो। दूसरी आवाज कहती, अगर यहीं बैठे रहोगे तो धीरे धीरे भूख से मर जाओगे। रात होती है। हॉ को नींद नहीं आती। वो दीवार को देखता है जहां कभी चीज सजा रहता था, अब वहां खालीपन है। और अचानक उसके मन में एक सवाल उठता है, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो क्या मैं भी हेम की तरह एक दिन बिल्कुल खोखला हो जाऊंगा? वो खुद से पूछता है, क्या डर मुझे बचा रहा है या मुझे बर्बाद कर रहा है? उसे महसूस होता है कि हेम तो सिर्फ डर का दूसरा नाम है। हेम का हर तर्क, हर बहाना डर से पैदा हुआ है। और अब हॉ जानता है, अगर मैं जीना चाहता हूं तो मुझे चलना होगा, अगर मैं कुछ नया पाना चाहता हूं तो मुझे पुराना छोड़ना होगा। वो हेम से आखिरी बार कहता है, चलो मेज में चलते हैं, शायद वहां कुछ नया मिल जाए। हेम जोर से चिल्लाता है, नहीं, तुम पागल हो गए हो। हॉ गहरी सांस लेता है, मेज के उस अंधेरे मुहाने की तरफ देखता है और धीरे धीरे पहला कदम उठाता है। वो डर रहा है, हर कदम उसके दिल की धड़कन बढ़ा रहा है, लेकिन अब वो जानता है डर के पीछे ही आजादी छिपी होती है। वो चलते चलते सोचता है, मैं अब खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। मैं अब बदलाव से भागूंगा नहीं, उसे दोस्ती करूंगा। रास्ते में वो दीवार पर एक मैसेज लिखता है, अगर तुम डर से पार पा सकते हो तो तुम खुद को भी पा सकते हो। मेज में घूमते हुए हॉ को याद आता है कैसे उसने सालों हेम के साथ रहकर अपनी सोच सीमित कर दी थी। वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा, हेम की राय, हेम का डर, लेकिन अब वो खुद को पहचान रहा था। मेज में डर था, लेकिन साथ में उम्मीद भी। एक जगह उसे पुराने चीज के कुछ टुकड़े मिलते हैं, जिससे उसे उम्मीद होती है कि आगे कहीं नया और बड़ा चीज उसका इंतजार कर रहा है। हॉ अब बदल चुका है। उसने सीखा, डर हमेशा रहेगा, पर सवाल यह है, क्या तुम डर के साथ चलना सीखोगे या उससे जड़ हो जाओगे? और अब सवाल आपसे है, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी हेम जैसा व्यवहार किया है? कहीं आप भी किसी पुरानी सफलता, रिश्ते या नौकरी के पीछे रुके हुए तो नहीं, जो अब कभी वापस नहीं आएगी? और अगर हां, तो हॉ की तरह पहला कदम उठाने के लिए आप किस सोच को बदलने के लिए तैयार हैं?
इसका जवाब हमें अगले भाग में मिलेगा, जहां हम जानेंगे हॉ कैसे अपनी सोच के पैटर्न बदलता है। मेज में आगे बढ़ते हुए वो कौन से सच्चाई के सूत्र सीखता है जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। तो अगले भाग के लिए जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए, क्योंकि अगला हिस्सा बताएगा कि बदलाव से सिर्फ डर कर नहीं, उसे समझकर आप अपने नए चीज तक पहुंच सकते हैं। चौथी कैप्टर। जब डर से आजादी की शुरुआत होती है, मेज में कदम रखते वक्त हॉ के पैरों में कंपी थी। हर मोड़ पर एक अनदेखा खतरा था, हर दीवार के पीछे एक अनजानी चुनौती। लेकिन हॉ अब हेम जैसा नहीं रह गया था। उसने डर को पहचानना सीख लिया था और अब वो उससे बच नहीं रहा था बल्कि सामना कर रहा था। मेज की दीवारों पर वो मैसेज लिखता गया, हर सीख को शब्दों में ढालकर, ताकि कभी हेम निकले तो वो पढ़ सके और शायद खुद भी बदल सके। अगर तुम नहीं बदलते तो तुम खत्म हो जाते हो। ये पहला संदेश उसने दीवार पर तब लिखा जब उसे समझ आया हेम की तरह रुक जाना असल में धीरे धीरे मर जाना है। हॉ को अब समझ आ रहा था कि चीज सिर्फ चीज नहीं है, ये उसका ग्रोथ, फ्रीडम, पीस और खुशियां हैं। चीज कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है जो हमेशा बदलता रहता है। मेज में चलते चलते हॉ को कई रास्ते मिले, कुछ बंद, कुछ मुश्किल और कुछ भ्रमित करने वाले। कभी वो रास्ता भूल गया, कभी थक गया, कभी उसे लगा कि वो वापस स्टेशन सी चला जाए। लेकिन तभी उसे अपने ही लिखे हुए शब्द याद आए, बदलाव अच्छा हो सकता है जब तुम उसे अपनाने को तैयार हो। इस वाक्य ने उसका हौसला बढ़ा दिया। वो समझ गया, बदलाव सिर्फ तभी डरावना लगता है जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मेज की दीवारों पर एक और मैसेज उभरता है, चीज के पीछे भागने से बेहतर है खुद बदल जाना। इसका मतलब था दुनिया तुम्हारे मुताबिक नहीं चलेगी, तुम्हें अपने भीतर वो लचीलापन लाना होगा जिससे तुम किसी भी परिस्थिति में टिक सको। हॉ को अब एहसास हुआ कि वो सिर्फ चीज की तलाश में नहीं है, वो खुद को तलाश रहा है। हर रास्ता, हर मोड़ उसे अंदर से मजबूत कर रहा था। अब वो डरता नहीं बल्कि हर चुनौती को उत्साह से देखता। कभी कभी वो हेम की याद में रुक जाता था। उसे लगता काश हेम भी यहां होता, काश वो भी देख पाता कि डर के पार कितनी आजादी है। हॉ फिर एक दीवार पर लिखता है, डरने से पहले सोचो, क्या वाकई वो चीज इतनी डरावनी है या सिर्फ तुम्हारी सोच ने उसे बड़ा बना दिया है। वो अब खुद से सवाल करता, सोचता, सीखता और मेज को अब डर की जगह एक खेल की तरह देखने लगा था। हर नया रास्ता उसे सिखाता कि लाइफ कभी स्थिर नहीं होती। अगर तुम वहीं टिके रहोगे जहां तुम्हें सुरक्षा महसूस होती है तो तुम अपने ही डर के पिंजरे में कैद हो जाओगे। मेज की एक गहराई में चलते हुए हॉ को एक ऐसी जगह मिलती है जहां उसे कुछ चीज के ताजा टुकड़े दिखाई देते हैं। वो खुश हो जाता है, लेकिन अब वो पुराना हॉ नहीं था जो चीज देखकर वहीं टिक जाता। अब उसने सीखा है, चीज एक संकेत है कि आगे और कुछ बेहतर हो सकता है। वो दीवार पर लिखता है, अगर तुमने एक बार बदलाव अपना लिया तो तुम हर स्थिति में सीखने लगोगे, चाहे वहां चीज हो या नहीं। अब हॉ धीरे धीरे खुद को एक नए इंसान की तरह महसूस कर रहा था। वो खुद से पूछता है, अगर मैं मेज में अकेला हूं तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं कमजोर हूं या इसका मतलब यह है कि मैं आगे निकल आया हूं। मेज अब उसकी कहानी बन चुका था। हर मोड़ पर एक नया सबक, हर दीवार पर एक नई सीख। हॉ ने अपने अनुभव से एक और वाक्य लिखा, जितनी जल्दी तुम अपने पुराने चीज को छोड़ते हो उतनी जल्दी तुम नए चीज को पा सकते हो। उसे अब इस बात का पछतावा था कि उसने हेम पर बहुत समय बर्बाद किया, क्योंकि हेम खुद को बदलने को तैयार ही नहीं था। हॉ अब जान चुका था, तुम किसी को बदल नहीं सकते जब तक वो खुद बदलना ना चाहे। अब वो तेज कदमों से मेज की गहराई में बढ़ता गया। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक चमक थी, आजादी की चमक। और अब एक सवाल आपसे, क्या आप अभी भी किसी पुरानी चीज के पीछे अटके हुए हैं? क्या आप भी किसी हेम के साथ बैठकर जिंदगी को रोक कर बैठे हैं? या आप हॉ की तरह खुद से पूछने के लिए तैयार हैं, अब मैं क्या सीख सकता हूं? क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे हॉ कैसे मेज के सबसे छिपे हुए कोने में पहुंचता है, जहां उसे वो मिलता है जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन उससे भी बढ़कर उसे खुद पर भरोसा मिल जाता है। तो अगला पार्ट मिस मत कीजिए, जहां हॉ को मिलता है न्यू चीज और साथ में मिलती है एक नई सोच। और अगर आपने अब तक द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो अभी करिए, क्योंकि आगे की कहानी बताएगी कि असली जीत बाहरी नहीं, भीतर की होती है। चैप्टर 5, सीखें जो हर इंसान को जाननी चाहिए। मेज का एक नया रास्ता हॉ को एक चौड़े खुले मैदान की ओर ले जाता है, जहां हवा ताजी थी, रोशनी साफ थी और सामने था चीज स्टेशन एन। पूरा स्टेशन अलग अलग तरह के चीज से भरा हुआ, ताजा, स्वादिष्ट और पहले से भी बेहतर। वहीं स्निफ और स्कर्री पहले से वहां थे, खुश, शांत और सक्रिय। हॉ मुस्कराया। उसे समझ आ गया था, जो लोग जल्दी बदलाव को अपनाते हैं वो जल्दी नई कामयाबी भी पा लेते हैं। वो स्टेशन एन में बैठकर पीछे मुड़कर सोचने लगा, कैसे वो भी कभी हेम की तरह डर से जकड़ा हुआ था, कैसे उसे लगा था कि स्टेशन सी कभी खत्म नहीं होगा, और कैसे उसने एक छोटी सी हिम्मत के दम पर मेज में पहला कदम रखा और खुद को पा लिया। वो दीवार पर एक आखिरी लाइन लिखता है, तुम कब तक पुरानी जिंदगी से चिपके रहोगे जब सामने एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब बात करते हैं राहुल की। जब से राहुल की नौकरी गई थी, वो हेम की तरह बन गया था। घर बैठा बैठा दूसरों को दोष देना, अपने हालात पर गुस्सा करना और अंदर ही अंदर घुटना, ये उसकी रोज की कहानी थी। लेकिन अब राहुल ने हॉ से जुड़ाव महसूस किया, क्योंकि जैसे जैसे वो इस कहानी को सुन रहा था, उसके अंदर भी सवाल उठने लगे। क्या मैं वाकई हार गया हूं, या अभी भी मेरे अंदर कुछ बाकी है? एक सुबह राहुल अपने पुराने ऑफिस की बिल्डिंग के सामने से गुजरा। वहां एक पोस्टर लगा था, अपस्किलिंग वर्कशॉप, रीबिल्ड योर करियर। पहले तो वो आगे बढ़ गया, लेकिन फिर हॉ की लिखी एक लाइन याद आई, जितनी जल्दी तुम अपने पुराने चीज को छोड़ते हो, उतनी जल्दी तुम नए चीज को पा सकते हो। उसने मुड़कर वापस देखा, और उस दिन पहली बार राहुल ने मेज में पहला कदम रखा। हॉ अब अपने नए स्टेशन में न सिर्फ खुश था, बल्कि सजग भी। वो रोज चीज का जायजा लेता, हर दिन खुद से पूछता, क्या मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, या फिर मैं पुरानी सफलता के घमंड में जी रहा हूं? क्योंकि उसने समझा था, चीज कभी भी खत्म हो सकता है, जिंदगी कभी भी बदल सकती है, और जो बदलने के लिए तैयार नहीं, वो पीछे छूट जाता है। हॉ को अब यह भी समझ में आ गया था कि स्निफ वो इंसान है जो बदलाव की गंध को सबसे पहले सूंघ लेते हैं, स्करी वो हैं जो बिना ज्यादा सोचे बस कदम बढ़ा देते हैं, और हैम वो तब तक नहीं हिलता जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए। लेकिन हॉ वो हम सब की तरह है, जो डरता है, सोचता है, लेकिन अगर हिम्मत करे तो जीत सकता है। चीज स्टेशन एन में बैठकर हॉ सोचता है, काश हैम भी यहां होता, लेकिन अब मुझे पता है वो तभी आएगा जब वो खुद तैयार होगा। अब सवाल ये नहीं है कि चीज कहां है, सवाल ये है कि क्या तुम तैयार हो उसे ढूंढने के लिए मेज में निकलने को? अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम्हारे जीवन का कोई स्टेशन सी है, जहां तुम सिर्फ इस उम्मीद में बैठे हो कि चीज कभी खत्म नहीं होगा? क्या तुम किसी हेम के साथ बैठे हो जो खुद तो नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हें भी आगे नहीं बढ़ने देगा? या फिर तुम वो हो जो बदलाव से डरता जरूर है, लेकिन बदलाव की तरफ पहला कदम रखने को तैयार भी है? क्योंकि अगला भाग सिर्फ हॉ के बारे में नहीं है। अगला भाग बताएगा राहुल अब क्या करता है। क्या वो अपने मेज में कामयाबी का नया स्टेशन पा लेता है, या फिर वो वापस हेम की तरह पुरानी दीवारों में खो जाता है? और साथ ही हम जानेंगे, चीज से बड़ा क्या होता है। क्या जिंदगी सिर्फ चीज पाने की रेस है, या कुछ ऐसा भी है जो उससे भी ज्यादा कीमती है? तो जुड़े रहिए द ग्रेट राठौर के साथ, जहां अगला भाग खोलेगा जिंदगी का एक और गहरा राज। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये मेज अब और भी दिलचस्प होने वाला है। कंक्लूजन, क्या आप हेम हैं या हॉ? मेज अब खत्म हो चुका है। चीज स्टेशन एन में बैठा हॉ अब बदल चुका है। उसे अब समझ आ गया है कि चीज यानी जिंदगी में मिलने वाली चीजें हमेशा स्थायी नहीं होती। कामयाबी, रिश्ते, पैसे, सेहत सब बदलते रहते हैं, लेकिन बदलाव से घबराना नहीं है, बल्कि उसके साथ चलना है। अब वो बस चीज नहीं खोजता, अब वो खुद को खोजता है। अब आइए राहुल की कहानी का आखिरी चैप्टर भी जान लें। उसने जब मेज में पहला कदम रखा था तो डर उसके साथ था। हर तरफ अनिश्चितता थी, रिस्क था, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी। राहुल ने अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया, नई नौकरियों के लिए अप्लाई किया, और इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। और फिर एक दिन उसे एक ऐसी कंपनी से कॉल आई जहां ना सिर्फ काम उसे पसंद था,
बल्कि वो खुद को पहली बार जिंदा महसूस कर रहा था। वो अब एक नई जिंदगी में था, जहां नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि वो मेज का वो हिस्सा था जिसने उसे खुद से मिलवाया। राहुल अब समझ चुका था, चीज सिर्फ एक सिंबल है, असली जीत तो उस डर से लड़ने में है जो हमें रोकता है। तो सवाल ये है, आप कौन हैं? जब जिंदगी आपका चीज हटा देती है, कोई रिश्ता टूट जाए, कोई सपना बिखर जाए, कोई नौकरी चली जाए, तो क्या आप हेम की तरह वहीं बैठे रहते हैं, शिकायत करते हुए, डर में डूबे हुए, किस्मत को कोसते हुए, या फिर आप हॉ की तरह बनते हैं, जो मानते हैं कि बदलाव आ चुका है, जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जो जिंदगी को दोबारा जीतने के लिए तैयार रहते हैं? अब जानते हैं 5 प्रैक्टिकल सुझाव जिससे आप हु मूव्ड माई चीज को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। 1, रोज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा चीज घट रहा है? मतलब, क्या मेरी जिंदगी में वो चीजें जो मुझे खुशी देती थीं, अब पहले जैसी नहीं रही? अगर हां, तो शायद बदलाव का वक्त आ गया है। 2, अपने डर को पहचानिए और फिर उसे चुनौती दीजिए। हॉ भी डरा था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं अब भी कुछ नहीं करूंगा तो मैं और भी पीछे चला जाऊंगा। डर खत्म नहीं होता, लेकिन उस पर चलकर आप जीत सकते हैं। 3, छोटे छोटे कदम लीजिए, लेकिन रोज मेज में हॉ ने एक ही बार में सब तय नहीं किया। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा चला। आप भी हर दिन एक नई आदत डालें, एक नई कोशिश करें, यही रास्ता है। 4, पुरानी सोच से बाहर निकलें, चीज यहीं रहेगा, जिंदगी बदलती नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं। अगर आप भी हेम की तरह सोचते हैं तो आप अपने ही दिमाग के कैदी हैं। 5, दीवारों पर अपनी सीख लिखते जाइए ताकि आप भूले नहीं, हॉ ने मेज की दीवारों पर संदेश लिखे। आप भी अपनी डायरी में रोज एक लाइन लिखिए, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं। अब आखिरी बात, मेज सबके लिए अलग है, चीज भी सबके लिए अलग है। किसी के लिए चीज पैसे हैं, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए पहचान और किसी के लिए खुद की तलाश। लेकिन रास्ता एक ही है, मूव विद द चीज, यानी जिंदगी के साथ चलो, रुकने से कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आपसे सवाल है, और इस बार यह सबसे जरूरी सवाल है, जब आपकी जिंदगी में अगला बदलाव आएगा तो क्या आप हेम की तरह बैठ जाएंगे या हॉ की तरह मेज में निकल पड़ेंगे? अगर आप इस सवाल का जवाब सच में ढूंढना चाहते हैं तो अब सिर्फ सोचिए मत, एक्शन लीजिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने डर का सामना कीजिए और अपनी नई जिंदगी की खोज में पहला कदम रखिए, क्योंकि हो सकता है आपका नया चीज आपसे बस एक कदम की दूरी पर हो। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। और कमेंट में बताइए, आप हेम थे या अब हॉ बनने जा रहे हैं।